की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक रेखा हमेशा से ही प्रशंसकों, फिल्म जगत, मीडिया हर किसी के लिए रहस्य बनी हुई हैं। 4 दशकों से ज़्यादा लंबे करियर में अभिनेत्री ने 40 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। कमर्शियल सिनेमा में अपनी छाप छोड़ने के अलावा उन्होंने आर्ट हाउस सिनेमा में भी काम किया है। 1981 की पीरियड रोमांस फिल्म उमराव जान में अपने अभिनय के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार, 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री जीतने वाली रेखा निस्संदेह भारतीय सिनेमा की सबसे सदाबहार अभिनेत्रियों में से एक हैं। आज हम आपको अभिनेत्री रेखा से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहला है, रेखा का जन्म चेन्नई के एक घर में तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली के घर में हुआ था। जेमिनी गणेशन और पुष्पावली उनके जन्म के समय विवाहित नहीं थे और जेमिनी ने रेखा के बचपन के दौरान कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वे उनके पिता हैं। वास्तव में परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण रेखा को अभिनय की ओर मुड़ने के लिए मजबूर किया। दूसरा है, रेखा की 5 सौतेली बहनें हैं और एक सौतेला भाई है। भले ही रेखा और उनकी सौतेली बहनों की मां अलग अलग हैं, लेकिन वो उनसे काफ़ी जुड़ी हुई हैं। तीसरा है, रेखा ने 1966 में तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम में एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की। उन्होंने 1969 में कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नली CID 999 में नायिका के रूप में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने अनजाना सफर के साथ अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की। चौथा है, रेखा ने मुंबई में बिताए अपने पहले 10 सालों में बहुत कुछ सीखा। दक्षिण से आने के कारण उन्हें हिंदी नहीं आती थी और इसलिए उन्हें अपने कलाकारों और क्रू मेंबर से संवाद करने में कठिनाई होती थी। उन्हें लगातार अपनी मां की याद भी आती थी जो गंभीर रूप से बीमार थी। उन्हें अपने खान पान का भी ध्यान देना पड़ता था। पांचवा है, रेखा को काफ़ी समय तक शीर्ष नायिका नहीं माना गया। उनकी सांवली शक्ल, मोटा शरीर और फिल्मों में उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों ने उनके समकालीनों को उनके प्रति तिरस्कारपूर्ण बना दिया। जब तक रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ 2 अनजाने में काम नहीं किया और घर में बलात्कार पीड़िता की भूमिका नहीं निभाई थी, तब तक लोगों ने उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में गंभीरता से लेना शुरू नहीं किया था। छठा है, रेखा को डबिंग का शौक है। उन्होंने नीतू सिंह की आवाज़ में फिल्म याराना और स्मिता पाटिल की आवाज़ में फिल्म वारिस में डबिंग की है। इतना ही नहीं, रेखा को गाने का भी बहुत शौक है और उन्होंने RD बर्मन के कहने पर फिल्म खूबसूरत में 2 गाने गुनगुनाए थे। सातवां है, रेखा ने उद्योगपति मुकेश अग्रवाल के साथ शादी की थी, पर शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी। आठवां है, अमिताभ और रेखा एक दूसरे के बेहद ही करीब रहे। अमिताभ की संगत में रेखा की शख्सियत में गजब का परिवर्तन हुआ। वे अपने लुक के प्रति सजग हो गईं और जिंदगी को देखने का उनका नज़रिया भी बदल गया। 9वां है, रेखा ऐसी पहली हीरोइन थी जिन्होंने जिम जाना शुरू किया। रेखा ने जिम में बेसिक एक्सरसाइज की शुरुआत की थी। वह योग में भी माहिर हैं। इतना ही नहीं, रेखा को मेकअप का भी बहुत शौक है और इसी के कारण उनके एयर होस्टेस दोस्त उनके लिए विदेशों से मेकअप किट लेकर आती थी। 10वां है, रेखा हमेशा से दुनिया घूमना चाहती थी और इसी वजह से वह एयर होस्टेस बनने का सपना देखती थी।